नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर न करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अमित शाह पर तृणमूल का पलटवार, कहा दम है तो चुनाव परिणाम के बाद भी बंगाल में रुक कर दिखाएं। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर तीखा हमला बोला। गुरुवार को यहां तृणमूल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि श्री शाह का चुनाव के दौरान 15 दिन बंगाल में रहने का ऐलान कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2021 में भी वह लगातार राज्य में मौजूद थे, लेकिन इसका चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। कुणाल घोष ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर साहस है तो शाह यह भी कहें कि चुनाव नतीजों के बाद भी एक दिन बंगाल में रुकेंगे। ममता बनर्जी की महाकसम, पहले बंगाल फिर दिल्ली से उखाड़ फेंकूंगी बीजेपी को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक महाकसम खाई है। राजनीतिक संकल्प लेते हुए मालदा जिले के वैष्णव नगर में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि वह भाजपा को न केवल बंगाल से बाहर निकालेंगी बल्कि दिल्ली की कुर्सी से भी उतार फेंकेंगी। ममता बनर्जी ने इस दौरान ईसीआई और केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने जनसभा में मंच से जनता को गवाह बनाते हुए कहा कि भाजपा का अंत करीब है। उन्होंने कहा, यह मेरा वादा है, मैं भाजपा को पहले बंगाल से बाहर निकालूंगी और फिर दिल्ली की सत्ता से भी उनका सफाया कर दूंगी। ममता बनर्जी ने सीआईडी को बताया अपना, कालियाचक कांड में चुनाव आयोग को ठहराया दोषी। तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर कालियाचक कांड के लिए आयोग को दोषी ठहराया है। हरिरामपुर में हुई एक चुनावी सभा में उन्होंने फिर से दोहराया कि प्रशासन अब उनके हाथों में नहीं है, लेकिन फिर भी कालियाचक कांड में राज्य सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि एनआईए के मालदा पहुंचने से पहले ही सीआईडी ने कालियाचक कांड में एमआईएम नेता को गिरफ्तार कर लिया। इस मुद्दे को उठाते हुए ममता ने कहा, हमारी सीआईडी ने मालदा में एनआईए के पहुंचने से पहले ही आरोपी को पकड़ लिया। भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष का प्रचार के दौरान विरोध, पुरी गेट में तनावपूर्ण स्थिति। खड़गपुर शहर के पुरी गेट इलाके में भाजपा नेता व उम्मीदवार दिलीप घोष के खिलाफ उस समय भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जब वे चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। स्थानीय तृणमूल कर्मियों के एक समूह ने उनकी गाड़ी को घेरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश भी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान दिलीप घोष और उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं विरोध कर रहे तृणमूल कर्मियों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। अमित शाह जी बंगाल आ रहे हैं तो मछली भात जरूर खाइएगा। 15 दिन के प्रवास पर टीएमसी ने कसा तंज। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में अब जुबानी जंग जायके तक पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव प्रचार के लिए बंगाल में लगातार 15 दिन बिताने की घोषणा पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीखा कटाक्ष किया है। टीएमसी ने अमित शाह की इस यात्रा को राजनीतिक पर्यटन करार देते हुए उन्हें सलाह दी है कि वह इस फुर्सत के समय में बंगाल के मशहूर मांसाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाना न भूलें। जैसे ही अमित शाह ने भवानीपुर विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान यह ऐलान किया कि वह 2 हफ्ते तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे, टीएमसी ने एक्स ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया। बंगाल सरकार को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगाल के मालदा में कानून व्यवस्था ठप, केंद्रीय बल तैनात करे चुनाव आयोग। बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर के काम में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक घेरने और उन पर हमले की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका को डराने धमकाने की सुनियोजित कोशिश करार देते हुए साफ किया कि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। कोर्ट ने एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती करने के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी के घर के सामने रथ छोड़ कार में क्यों गए अमित शाह? अमित शाह का काफिला कालीघाट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने पहुंच रहा था। अचानक ही रथ पर सवार अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी जल्दबाजी में रथ की सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए।
किसी को कुछ समझ में नहीं आया। ज्यादातर पत्रकार अमित शाह जिस रथ पर सवार थे उसके बिल्कुल बगल में और कुछ पीछे की ओर साथ में चल रहे थे। इस दौरान ममता बनर्जी के घर जाने वाली गली के सामने मुख्य सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ता हाथों में टीएमसी के झंडे लेकर जय बांग्ला का नारा लगा रहे थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जवाब में जय श्री राम के नारों से जवाब दे रहे थे। पश्चिम बंगाल में जमकर गरजे सीएम डॉक्टर मोहन, बोले ममता अब दीदी नहीं अप्पी हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में जादू बिखेरा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता को भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बांकुरा में आज हमारे सभी प्रत्याशियों का नामांकन भरने का मौका है। यह धरती सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर की धरती। आज चुनाव का शंखनाद हो रहा है। ममता दीदी के राज में सब परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ममता अब दीदी नहीं है, ये अप्पी हो गई हैं। ये बात पूरे देश में सुनाई दे रही है। एनआईए करेगी मालदा कांड की जांच, इलेक्शन कमीशन ने लिखी चिट्ठी। चुनाव से पहले मालदा के कालियाचक में 7 जजों को बंधक बनाने के मामले की जांच एनआईए करेगी। इलेक्शन कमीशन ने एनआईए के डायरेक्टर जनरल को इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने इस चिट्ठी की कॉपी पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को भी भेज दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव ने एनआईए के डीजी से कहा है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैनात किए गए जजों के घेराव का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एनआईए या सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मालदा कांड पर भड़की ममता बनर्जी, कहा आग से खेल रहे बीजेपी और चुनाव आयोग, अमित शाह इस्तीफा दें। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक में जजों को बंधक बनाए जाने की घटना ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। भाजपा और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर रहे हैं तो टीएमसी ने इसे गंदी साजिश करार दिया है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर बंगाल की शांति से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरी अव्यवस्था के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका इस्तीफा मांगा है कि नेता ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने बंगाल की रग रग से वाकिफ अनुभवी अधिकारियों का तबादला करके बड़ी गलती की है। बंगाल चुनाव में शब्दों की जंग, इस्तेहार बनाम घोषणा पत्र पर छिड़ा सियासी संग्राम। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच अब शब्दों के चयन पर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जारी इस्तेहार मैनिफेस्टो को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का तर्क है कि इस्तेहार एक उर्दू शब्द है और इसका उपयोग बंगाल की भाषा व संस्कृति का अपमान है। पार्टी का कहना है कि इसके लिए घोषणा पत्र शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषाविदों और विद्वानों ने भाजपा के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर चुप्पी क्यों? 193 सांसदों के नोटिस को सरकार ने किया इग्नोर। टीएमसी सांसद ने पूछे सवाल। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने संसद में विपक्षी नेताओं द्वारा सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव की मांग वाले नोटिस पर चुप्पी पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया और भाजपा पर निर्वाचन आयोग के साथ गुप्त सांठगांठ का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस नोटिस में विपक्षी सांसदों ने कुमार पर कार्यपालिका के इशारे पर काम करने और एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है। इस नोटिस में कुमार की सीईसी के रूप में नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट पर महासंग्राम, मालदा से कूच बिहार तक सड़कों पर उतरे लोग, ममता बनर्जी ने बताया बड़ी साजिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक 3 हफ्ते पहले राज्य वोटर लिस्ट की आग में सुलग उठा है। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के विरोध में गुरुवार को बंगाल के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन हुए। मालदा के कालियाचक में जजों को बंधक बनाने की घटना के अगले ही दिन प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे उत्तर और दक्षिण बंगाल का संपर्क घंटों कटा रहा। इंग्लिश बाजार के जदुपुर में प्रदर्शनकारियों ने दस्तावेजों के साथ प्रदर्शन किया। उनका सवाल था, कागज सही होने के बाद भी नाम क्यों कटे? जजों पर हमला, बीजेपी ने तृणमूल नेता का वीडियो किया जारी।
प्रदर्शनकारी के साथ दिखी सबीना। बंगाल के मालदा जिले का कालियाचक आजकल सुर्खियों में है। सभी पार्टियां इस पूरी घटना के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रही हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि निवर्तमान राज्य मंत्री इसमें शामिल हैं। भाजपा आईटी सेल ने एक वीडियो जारी कर ये आरोप लगाए हैं। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दिन भर निवर्तमान राज्य मंत्री और मोथाबारी विधायक सबीना यास्मीन पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल के शीर्ष नेतृत्व का इस पूरी घटना के पीछे हाथ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सबीना ने पार्टी की योजना को अंजाम दिया है। टीएमसी पर भाजपा का हमला, मालदा कांड, जंगल राज, रोहिंग्या प्रेम और लोकतंत्र पर काला धब्बा, ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सुर्खियों में है। एसआईआर के दौरान विचाराधीन की लिस्ट में शामिल किए गए मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच कर रहे जजों और लीगल ऑफिसर्स पर हमले के बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मालदा कांड के लिए भाजपा और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे जंगल राज, टीएमसी का रोहिंग्या प्रेम और लोकतंत्र पर काला धब्बा करार दिया है। भाजपा ने बंगाल की चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ चुकी है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मतदाता सूची को लेकर आम वोटर परेशान हैं। इस मुद्दे पर पूरे राज्य में वोटरों में गुस्सा है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने आम लोगों के इस विरोध को देखते हुए पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन को साफ शब्दों में निर्देश दिया गया है कि कानून का उल्लंघन करने पर तुरंत गिरफ्तार करे। बंगाल में मंगलवार को कोलकाता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के सामने हुआ विरोध प्रदर्शन भी अभूतपूर्व है।